बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मेरा भाई जब भी ऑफिस जाता तो पहले होटल से 25 रोटियां और सालन का देगचा लेकर कमरे में रखता और फिर कमरे को बाहर से ताला लगा कर जाता। कहता मुझे बीवी पर शक है कहीं वो भाग ही ना जाए। मुझे भाभी पर तरस भी आता था, मगर हैरत उस वक्त होती जब भाई आकर दरवाज़ा खोलता तो पूरी 25 रोटियां भाभी खा चुकी होती, जबकि भाई को भी मैं ही खाना देती। एक दिन भाई की जेब से अचानक ताले की चाबी नीचे गिर पड़ी तो मैंने छुपा ली, और उनके ऑफिस जाने के बाद जैसे ही दरवाज़ा खोला तो पाँव तले से ज़मीन निकल गई। मेरा नाम फ़ातिमा है और हम दो बहन भाई हैं। हम दोनों में बचपन ही से बहुत दोस्ती थी। हर खेल हम मिलकर खेलते थे। शरारतें करना, लोगों के घरों के बेल्स बजाकर भाग जाना, या फिर गर्मी की लंबी दोपहरों में दरख्तों से कुछ ना कुछ तोड़ना या फिर आम तोड़कर भाग जाना। गर्ज़ के हर खुशगवार लम्हात को हमने इंजॉय किया था और उससे महजूज़ हुए थे, और ये तमाम मनाज़िर हमारी यादाश्तों में इकट्ठे थे। मेरा भाई मुझसे 4 साल बड़ा था, मगर हम दोस्तों की तरह रहते। जब भाई की उम्र 24 साल हुई तो हमने एक अच्छी लड़की देखकर भाई की शादी करवा दी। शादी के वक्त तो भाई खासे खुश थे, मगर कुछ ही दिनों में उसका रवैया अजीब सा हो गया। पहले तो भाभी से अनसा बोलता था, मगर अचानक ही वो संजीदा सा हो गया था। फिर वो जो बड़ा पुरजोश सा होता था एकदम तन्हाई पसंद होता जा रहा था। मैंने बहुत बार कोशिश की कि पता लगाऊं कि मसाला क्या हुआ, मगर अब वो पहले की तरह मुझसे ना वो बात करता और ना ही किसी बात का जवाब देता। उसकी इस तब्दीली को सबसे पहले मैंने ही नोट किया था, क्योंकि बचपन ही से मैं उसके साथ ज़्यादा रही थी। मैंने अब अक्सर यही महसूस किया था कि भाई के कमरे से भी अब पहले की तरह हंसी मजाक की आवाज़ नहीं आती, बल्कि लगता है कि कमरे में कोई भी नहीं हो। एक दिन मैं किसी काम से भाई के कमरे में जाने लगी तो दरवाज़े ही पर रुक गई, क्योंकि अंदर से भाई के गुस्से करने और भाभी के रोने की आवाज़ आ रही थी। मैं वहीं रुक गई और अंदर नहीं गई कि ना जाने क्या बात हो और भाई को मेरा अंदर आना बुरा लग जाए। दूसरे दिन मैंने भाई के जाने के बाद भाभी से पूछा कि कल रात को क्या आप दोनों के दरमियान झगड़ा हुआ था? वो एकदम घबरा गई और जल्दी से कहने लगी कि नहीं, ऐसे तो कोई बात नहीं, तुम्हें ऐसा क्यों लगा? मैं भी चुप हो गई। अगर कहती कि आपके दरवाजे के बाहर से आवाज़ सुनी थी तो वो समझती कि मैं उनकी बातें सुनती हूँ। रात को मैंने देखा कि भाई छत पर चला गया, जबकि भाभी कमरे में ही रही। और फिर बस इसी तरह हर रोज़ भाई छत पर चला जाता और रात गए जब सब सो जाते तो नीचे आ जाता। मैंने कई बार भाई से भी मालूम करने की कोशिश की कि वो किस उलझन का शिकार है, मगर उसने मुझे नहीं बताया। मैं उसकी बेचैनी देखकर ख़ुद भी बेचैन थी, मगर अब वो मुझसे इस तरह के करीब नहीं रहा था जैसे पहले हम दोनों रहा करते थे। एक दिन मेरी भाभी भाई के जाते के साथ ही घर से चली गई और उसने हमें बताया भी नहीं कि वो कहाँ जा रही है। मगर शाम भाई के आने से पहले वो घर आ गई और अपने कमरे में बंद हो गई। दूसरे दिन उसने फिर यही किया और भाभी के जाते ही घर से चली गई। शाम को जब वो वापस आई तो बहुत खुश नज़र आ रही थी। मैंने अच्छा मूड देकर पूछ लिया कि भाभी, आप 2 दिन से कहाँ चली जाती हो? मेरा सवाल सुनकर उसका मूड फ़ौरन ख़राब हो गया और उसने गुस्से से मुझे कहा कि मैं कौन होती हूँ उससे ये सवाल पूछने वाली, और उसका जहाँ दिल चाहेगा वो जाएगी, उसकी मर्ज़ी। और मुझे अपने कमरे से बाहर निकाल दिया। मुझे उसके रवैये से दिली दुख हुआ। मैं तो बस यही चाहती थी कि मेरा भाई उसके साथ खुश रहे, जो नज़र नहीं आ रहा था। घर में से भाई को किसी ने नहीं बताया था कि भाभी हर रोज़ उसके जाने के बाद बाहर चली जाती है। मगर एक दिन भाई इत्तेफाक से जल्दी घर आ गया। जब उसने भाभी के बारे में पूछा कि वो कहाँ है तो मुझे बड़ी हैरत हुई, क्योंकि मुझे तो लगा था कि उसे अपनी बीवी का पता होगा कि वो हर रोज़ कहाँ जाती है। मेरे मुंह से अचानक निकल गया कि आपको भी नहीं पता? उस पर भाई ने कहा कि क्या नहीं पता मुझे, सीधी तरह बताओ कि क्या बात है। तब मैंने उसे कहा कि भाभी तो उसके जाने के बाद हर रोज़ बाहर चली जाती है, जब उसके आने का वक्त होता है तो वो वापस आ जाती है। ये सुनकर भाई एकदम चुप हो गया। कुछ देर में भाभी भी वापस आ गई। मुझे लग रहा था कि अब दोनों में बड़ा झगड़ा होगा, मगर ऐसा कुछ ना हुआ, तो मैंने भी सुकून का सांस लिया। मगर दूसरे दिन मेरी हैरत की इंतहा न रही जब भाई काम पर जाने से पहले होटल से 25 रोटियां और सालन का भरा पतीला भाभी के कमरे में रख कर और उसे बाहर से ताला लगा कर चला गया। अब हर दिन यही होने लगा था। मेरा भाई जब भी ऑफिस जाता तो पहले होटल से 25 रोटियां और सालन का देगचा लाकर कमरे में रखता और फिर कमरे को बाहर से ताला लगा कर चला जाता। कहता कि मुझे बीवी पर शक है, कहीं वो भाग ही ना जाए। मुझे भाभी पर भी तरस आता, मगर हैरत उस वक्त होती जब भाई आकर दरवाज़ा खोलता तो पूरी 25 रोटियां भाभी खा चुकी होती, जबकि भाई को मैं ही खाना दिया करती। मेरी तो ये सब समझ नहीं आ रही थी कि आखिर ये सब क्या हो रहा है।
भाई को अपनी बीवी पर किस कस्म का शक हो गया है कि जो वो उसे इस तरह कमरे में बंद करके रख रहा है। ऊपर से भाभी किस तरह एक ही दिन में 25 रोटियां खा जाती है। मैंने नोट किया था कि भाई अब हर रोज़ छत पर चला जाता था। एक दिन मैं उसके पीछे छत पर चलेगी और सीढ़ियों पर खड़े होकर देखने लगी कि वो छत पर क्या करता है। मैं ये देखकर परेशान हो गई कि वो वहाँ सिगरेट पी रहा था और बार बार किसी को फ़ोन कर रहा था, जबकि बचपन से लेकर अब तक मैंने भाई को सिगरेट पीते कभी नहीं देखा था, बल्कि उसे तो सिगरेट पीने वालों से नफ़रत थी। कितने लड़कों से तो उसने इसी वजह से दोस्ती छोड़ दी थी कि वो सिगरेट पीते थे, और अब वो मेरे देखते ही देखते कहीं सिगरेट पी चुका था। मैं दिल ही दिल में कुढ़ती हुई वापस नीचे उतर आई। काफ़ी देर बाद मुझे भाई के नीचे उतरने की आवाज़ आई तो मैंने कहा कि भाई, चाय पियोगे? आज हम दोनों बैठकर साथ चाय पीते हैं और पुरानी बातों को याद करते हैं। वो बेबसी सी मुस्कुराहट लबों पर सजाते हुए बैठ गया। मैं कुछ ही देर में 2 कप चाय बना कर ले आई और उसके साथ अपने बचपन की शरारतों को याद करने लगी, जिससे मुझे लगा कि भाई की परेशानी कुछ कम हुई है और बड़े दिनों के बाद वो मुझे हंसता हुआ नज़र आया। मैंने भाई से जल्दी से पूछ लिया, आप भाभी को कमरे में क्यों बंद करके चले जाते हैं? मुझे तो भाभी को इस तरह देखकर बहुत दुख होता है। ये सुनकर भाई के चेहरे पर से मुस्कुराहट गायब हो गई और उसकी जगह गुस्सा और बेबसी ने ले ली, और उसने मुझे कहा कि मैं इस मामले में ना पड़ूं और अपने काम से काम रखूं। मैंने फिर भी कहा कि भाई, पहले तो तुम मुझसे अपनी हर बात शेयर करते थे ना, अब क्या हो गया है? तुम्हारे और भाभी के दरमियान क्या चल रहा है जो तुम मुझसे छुपा रहे हो? मगर उसने मेरी किसी बात का जवाब नहीं दिया और उठकर वहाँ से चला गया। मैंने कितने ही दिन भाभी को भी नहीं देखा था। मुझे लगता था कि हर रोज़ 25 रोटियां खा कर अब तो वो फूल कर बिल्कुल गुब्बारा बन चुकी होंगी। मगर एक दिन जब भाई ने कमरा खोलकर खाने की पतीली उठाने अंदर गया तो मैंने दरवाजे से झांका कि भाभी को तो देख लूं, मगर मुझे तो वो पहले से भी ज़्यादा कमज़ोर नज़र आई थी। मैं कई दिन यही सोचती रही कि जब भाभी भी इतनी कमज़ोर हो रही हैं तो आखिर वो 25 रोटियां कहाँ जाती हैं जो भाई हर रोज़ उनके कमरे में रख कर जाते हैं। मगर इस सवाल का तो कोई जवाब ही नहीं मिल रहा था। दूसरी तरफ भाई की परेशानी भी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। अब वो न जाने छत पर जाकर कितनी सिगरेटें फूंक डालते थे। एक दिन मैंने सुना तो भाई के कमरे से काफ़ी रोने की आवाज़ आ रही थी। मैंने बाहर से ज़ोर ज़ोर से पूछा कि भाभी, क्या हुआ? आप क्यों रो रही हैं? मगर मेरे ये कहते ही रोने की आवाज़ बंद हो गई और अंदर बिल्कुल सन्नाटा हो गया। मुझे बड़ी हैरत हुई कि ये क्या माजरा है। कौन सी पहेली है जो सुलझने में नहीं आ रही। मैं बहुत परेशान भी हो गई। मुझे भाई की फ़िक्र होने लगी। रात को जब भाई आए उनकी हालत बहुत बुरी थी। आंखें लाल हो रही थी, बड़ी हुई शेव, और उनका होलिया बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं था। शायद उन्हें बुखार था। वो घर में बिना किसी से बात किए ऊपर छत पर चले गए। रात को जब भाई आए उनकी हालत बहुत बुरी थी। आंखें लाल हो रही थीं, बड़ी हुई शेव, और उनका होलिया बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं था। शायद उन्हें बुखार था। वो घर में बिना किसी से बात किए ऊपर छत पर चले गए। अब मेरा दिल करने लगा मैं भाई से ज़बरदस्ती पूछूं आखिर उन्हें मसाला क्या है। मैं छत पर गई। भाई किसी से बात कर रहे थे। मोबाइल पर अचानक भाई के हाथ को देखकर मुझे झटका लगा। मैं सीढ़ियों से गिरते गिरते बची। मेरी टांग ही कांपने लगी। मैं आंखें फाड़े उसे ही देख रही थी। साथ भाई सिगरेट भी पी रहा था। मैं नीचे भाग के चली गई। जब मैं नीचे आई, लंबे लंबे सांस लेकर पानी पिया, मैं अपने कमरे में आ गई। मुझे भाई से डर लगने लगा। मैंने तो कभी भाई का ये रूप ज़िंदगी में सोचा भी नहीं था जो मैंने आज देखा था। न जाने भाभी ने ऐसा क्या कर दिया था। भाई तो ऐसा नहीं था। उससे न जाने क्या होता जा रहा था। मुझे यूँ लगने लगा जैसे वो हमसे बहुत दूर चला जाएगा। मेरा दिल बुरी तरह धड़कने लगा। मेरे रोने को दिल कर रहा था अपने भाई की यह हालत को देखकर। मैं उस कमरे की तरफ गई जिधर भाभी भी थी। मैंने कमरे को कान लगाया। बिल्कुल खामोशी थी। किसी के सांस लेने की आवाज़ तक नहीं आ रही थी। मैंने दस्तक दी, शायद कोई तो बोलेगा, पर कोई भी नहीं बोला। इतने में पीछे भाई आ गया। मैं भाई को देखकर डर गई और उनके हाथ को देखने लगी जो कि खाली थे। भाई मुझे गुस्से में घूरता रहा और बोला कि एक बार मना किया है ना, तुम हमारे मियाँ बीवी के मामले में क्यों पड़ रही हो? तुमसे कहा है कि दूर रहो, तुम्हें समझ क्यों नहीं आती? अभी से समझ जाओ तो अच्छा है, वरना अपनी ज़िम्मेदार तुम खुद ही होगी। भाई की बातें मुझे डराने लगी। आज मैंने उनका एक अलग रूप देखा था। भाई कहने लगा कि क्या सोच रही हो? आज के बाद मेरी बीवी के कमरे के पास भी नज़र ना आना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कोई बेगुनाह मेरे हाथों से मारा जाए। मैंने भाई को अकेला छोड़ दिया क्योंकि उस वक्त उन्हें तन्हाई चाहिए थी। मैं अपने कमरे में आ गई, पर मुझे अभी भी उस कमरे का ख्याल आ रहा था। अगर इधर भाभी हैं तो उसकी कोई आवाज़ क्यों नहीं आती, और अगर भाभी नहीं है तो फिर भाभी हैं किधर? मुझे आज भी याद था भाई की शादी से पहले भाई ने ये कमरा अपने लिए स्पेशल तौर पर बनवाया था।
और ख़ुद अपनी निगरानी में बनवाया था, अपनी मर्ज़ी का। फिर कहने लगा कि इसमें जो दिल है रख दो, ये मेरे किसी काम नहीं। फिर अब भाई ने कमरे में भाभी को बंद कर दिया था। मुझे समझ आने लगी थी कि ये भाई ने कमरा जब अपनी मर्ज़ी से बनवाया था और दीवार को सजवाया था, फिर इस कमरे को यूं ही छोड़ दिया जैसे कोई स्टोर रूम हो। मतलब भाई का कोई ड्रामा भी तो हो सकता है। वैसे भी ये बहुत ही कोई सरफिरा किस्म का हो चुका था। रात का न जाने कौन सा पहर था। भाई कमरे में दाखिल हुआ और मुझे गुस्से में उठाया। एकदम से हुड़बुड़ा कर मैं उठी और पूछने लगी कि क्या हुआ। वो कहने लगा कि 20 बंदों के लिए चाय बना दो। मैंने हैरत से देखा, भाई ने इतनी रात को 20 बंदों की चाय का क्या करना है। मुझ में तो ये भी पूछने की हिम्मत ना आई और जाकर चाय बनाने लगी। भाई को चाय बना कर दी। मुझे लगा कि कहीं बाहर दोस्तों के लिए लेकर जाएंगे, पर मुझे उस वक्त हैरत हुई जब भाई उस कमरे में चाय ले गया जिधर भाभी को बंद किया हुआ था। जब भाई चाय देकर बाहर आया तो मैंने भाई से पूछा, आपने इतनी सारी चाय भाभी को क्यों दी। भाई गुस्से में कहने लगा कि तुम अपने काम से काम रखो और मुझे मेरा काम करने दो। मैंने गुस्से में भाई से पूछा, आखिर मुझे क्यों नहीं बताते कि आप ऐसा क्या काम कर रहे हैं जो मुझे नहीं बता रहे। याद करें, बचपन में तो कहते थे कभी हम एक दूसरे से कोई बात नहीं छुपाएंगे, हर बात हम दूसरे से शेयर करेंगे। फिर अब क्या हुआ है, मैं इतनी बुरी लगने लगी हूँ कि ना ठीक से आप मुझसे बात करते हैं, ना ही कोई बात आप मुझसे शेयर करते हैं। मैं गुस्से में बोली जा रही थी कि भाई के ज़ोरदार थप्पड़ ने मुझे होश याद करवा दिए। मैं रोती हुई भाई को देखने लगी। वो अपनी पेशानी मसल रहा था। मैं वहाँ से चली गई। मुझे बहुत दुख हो रहा था। ज़िंदगी में पहली बार मेरे साथ ये सब हुआ। अगले दिन जब मैं सुबह सुबह उठी, भाई नाश्ता कर रहा था। मैंने उसका हाथ देखा जहाँ पट्टी बंधी हुई थी, बाजू पर भी बंधी हुई थी। मुझे अचानक उस दिन छत वाला ख्याल आया। मेरा दिल डरने लगा। ज़रूर भाई ने कुछ किया है जो बाजू पर यह ज़ख़म बना हुआ है। मैंने भाई को कुछ भी महसूस ना करवाया कि रात को क्या हुआ था। मैं बिल्कुल नॉर्मल अंदाज में थी। शायद वो मेरे इस रवैये से हैरान थे या उन्हें डर लग रहा था कि मैं उनका कोई राज तो नहीं जान के। वो जल्दी से खाना खाकर उठकर चला गया। मेरे से देख रही थी। वो बहुत कमज़ोर हो रहा था। न जाने वो पूरी पूरी रात क्या करता रहता है जो उसकी ये हालत हो रही है। अब मुझे और भी ज़्यादा तजस्सुस होने लगा, आखिर हो क्या रहा है। भाई घर से जब गए थे उन्होंने और कपड़े डाले हुए थे। जब भाई रोटियां और सालन वाला देगचा लेकर आए उस वक्त मुझे हैरानगी हुई। भाई ने और कपड़े डाले हुए थे। भाई कमरे में चले गए। भाई को लगा था किसी ने उनमें एक ख़तरनाक तब्दीली नोट नहीं की, पर मैं कर चुकी थी। अब मुझे सही मानों में भाई से डर लगने लगा था। अब मैं कोशिश करती जितना हो सके कतरा कर चलूँ। भाई भी मुझे ज़्यादा ना बुलाते, जैसे उन्होंने तो शुक्र किया हो कि मैं उनसे बात नहीं करती। भाई मुझे कहने लगा कि मुझे काम के सिलसिले में 2 दिन के लिए शहर से बाहर जाना है। तुम्हें अगर कहीं जाना है तो चली जाओ। भाई की बात सुनकर मैंने हैरत से पूछा, क्यों, भाभी ने भी आपके साथ जाना है। भाई एकदम परेशान हो गए। मेरी बात सुनकर बुड़बुड़ाते हुए बोले, उससे तो भूल गया था और मेरे लिए सबसे बड़ा झटका ही ये था कि भाई ने ये बात की है कि वो अपनी बीवी को तो भूल ही गए थे। मैंने कहा कि अगर उन्हें इस तरह कमरे में बंद रखेंगे तो भूल ही जाएंगे ना। एक दिन भाई ने कहा कि तुम भी घर ही रहना, मैं 2 दिन में वापस आ जाऊँगा। मैंने कहा कि ठीक है। अगले दिन सुबह ही सुबह भाई चले गए। मुझे हैरानगी हुई और गुस्सा भी आया। मुझे लगा था कि भाई भाभी को निकाल कर जाएंगे, पर भाभी तो इस तरह कमरे में बंद थी। मैं सोचने लगी, अब उन्हें खाना कैसे दूंगी, कमरे में तो बंद है। मैंने सोचा आज भाभी को निकाल ही देती हूँ, मिलकर दरवाज़ा तोड़ देते हैं। भाभी में तो जान भी होगी, रोज़ 20 रोटियाँ जो खाती हैं। मैंने दरवाज़े पर दस्तक की, पर अंदर से कोई आवाज़ ना आई। मैंने फिर से दी, फिर से कोई जवाब नहीं आया। मैंने दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश की, पर वो भी मुझसे ना टूटा। मैंने भाभी को इतनी सारी आवाज़ें दी, पर मुझे अब यूँ लगने लगा था जैसे कोई कमरे में मौजूद ही ना हो। मैं अभी वहाँ से जाने ही लगी थी कि अचानक कमरे के अंदर से आवाज़ आई कि अब दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश मत करना, क्योंकि ये नहीं टूटेगा। मैं हैरान हो गई, क्योंकि मुझे ये आवाज़ अपनी भाभी की नहीं लग रही थी, बल्कि ये किसी और की लग रही थी। मैंने पूछा कि कौन है अंदर। जवाब आया, तुम्हारी भाभी हूँ। मैंने कहा कि मेरी भाभी नहीं हो, झूठ क्यों बोल रही हो, कौन हो तुम और अंदर कैसे गई। फिर कोई जवाब नहीं आया। मैं बुलाती रही। इतना तो मुझे भी पता चल गया था कि अंदर भाभी के अलावा भी कोई और मौजूद था। भाई जो 2 दिन का कह कर गए थे, उन्हें गए हुए 4 दिन हो गए थे। मुझे भाभी की भी परेशानी हो रही थी, न जाने किस हाल में होंगी। उन्होंने तो कुछ भी नहीं खाया पिया था। पता नहीं ज़िंदा भी हैं या मर गई हैं, क्योंकि मुझे अंदर से कोई जवाब नहीं आता। मैंने जब भी भाई से भाभी की बात करती तो पहले पूछ लेती, वरना भाई कॉल कट कर देते। इस तरह काफ़ी दिनों बाद भाई वापस आ गए और जाकर कमरे में सो गए। मैं भाई की हालत देख रही थी, इस कदर बुरी थी और भाई का हुलिया देखने को भी दिल नहीं कर रहा था, और वो दुनिया जहाँ से बेगाना होकर सो गए।
अगले दिन उठकर फ्रेश हुए, फिर उसी तरह रोज़ाना के मामूल बन गया। वो खाना देकर आते और भाभी सारा खाना खा जाती। मैं सोचने लगी कि भाभी तो खा खा कर मोटी हो गई होंगी, पर एक दिन मैंने झांक कर देखा, पर भाभी तो पहले से भी कमज़ोर हो गई थी। उनकी हालत भी भाई जैसी थी, जैसे वो दोनों कोई बहुत ज़रूरी जाग जाकर काम करते हों। न जाने क्या चल रहा था दोनों के दरमियान। अब मैंने सोच लिया था कि मैं जान कर ही रहूँगी। एक दिन भाई ने कमरे में रोटियां रखीं और बाहर जाने लगा। अचानक उनकी चाबी गिर गई। उन्होंने ध्यान न दिया चाबी की तरफ और घर से चले गए। मैंने जल्दी से चाबी उठाई और स्टोर रूम का दरवाज़ा खोला। जैसे ही मैं अंदर दाखिल हुई, मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। मैं हक्का बक्का उस कमरे को देखने लगी जिसे मैं स्टोर रूम समझ रही थी। वो बज़ाहिर तो स्टोर रूम था और मेरे मुताबिक उसमें सिर्फ भाभी थी, पर सामने का मंजर देखकर जैसे मैं हैरान और परेशान थी। मैं एक एक बनी सीढ़ी नीचे उतर रही थी। मुझे हैरत हो रही थी, मैं इन सब से कैसे अनजान हो सकती हूँ। जैसे ही मेरी भाभी की मुझ पर नज़र पड़ी, भाभी की आंखें फटी की फटी रह गईं। उन्होंने जल्दी से हाथ में पकड़े मोबाइल पर कॉल मिलाई। मैंने भाभी से जाकर मोबाइल पकड़ लिया। भाभी वहाँ मोबाइल लेकर कहने लगी, उस लड़की को बाहर फेंक आओ। दो लड़कियों ने मेरा बाजू पकड़ के, मैंने गुस्से में अपना बाजू छुड़वा लिया और भाई को खुद ही कॉल करने लगी। भाई ने पूछा क्या है। मैंने कहा कि भाई ज़रा स्टोर रूम में आए, जिसे आप स्टोर रूम कहते हैं। भाई एकदम से परेशान हो गया और कहने लगा कि तुम वहाँ कैसे पहुँची हो। भाई 5 मिनट से पहले वहाँ मौजूद था और गुस्से में मेरा हाथ पकड़ कर वहाँ से ले आया। कहने लगा कि जब एक बार मना किया था, उसके बावजूद तुमने बात क्यों नहीं मानी। भाई गुस्से में चिल्ला कर बोले। मैंने गुस्से में पूछा। इतने में भाभी भी आ गई और निगाहें झुका कर खड़ी हो गई। मैंने कहा कि चुप क्यों है, ये सब क्या चल रहा था, मुझे जवाब दे। वो कुछ ना बोला। मैंने फिर से पूछा कि उसका दिमाग घूम गया है और गुस्से में बोला कि जानना चाहती हो कि क्या चल रहा है, तो फिर सुनो। हमारा एक गैंग था जिसमें हमने मिलकर काम करना होता था, गलत लोगों की ख़त्म करके इंसाफ दिलाना होता था। पर जब मेरी इस लड़की के साथ शादी हुई, बाद में मुझे पता चला कि एक गद्दार है और सब कुछ बता रही है। इसी वजह से मैंने इसे यहाँ बंद कर दिया, क्योंकि सारा काम इधर ही होता था, ये सब इधर ही रहा करते थे। ये बात अम्मा के अलावा कोई नहीं जानता था। ये ऐसा कमरा है ना कि आह तक की आवाज़ बाहर नहीं जा सकेगी, और वो खाना मेरे साथ काम करने वालों के लिए होता था। उसकी वजह से मुझे अक्सर अपने साथ गंद रखना पड़ती थी, क्योंकि उसके बिना मैं बाहर नहीं निकल सकता था। पर मुझे कोई परेशानी नहीं है, इतना अब मुझे उस पर भरोसा है, ये किसी को कुछ नहीं बताएगी। मैं भाई की बातें सुनकर हैरान हो गई। मतलब भाई इतने मुश्किल काम कर रहे थे और मुझे ख़बर भी नहीं थी, और भाभी ये काम करती थी। लोगों को इंसाफ दिलाना, मुझे बहुत खुशी हुई थी ये सब सुनकर। उसके बाद वहाँ पर काम करने वाले अक्सर घर भी आ जाते, पर यह बात सिर्फ भाई भाभी के अलावा मुझे मालूम थी। मैंने भाई से वादा कर लिया कि ये बात मैं किसी को नहीं बताऊंगी। हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो ज़रूर लाइक कीजिए, अपनी राय देना चाहें तो कमेंट्स कीजिए, अच्छी लगे तो शेयर कीजिए। इसके साथ साथ अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके।